नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी ने की शुभम के परिवार से मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर में पहलगाम हमले में शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। शुभम के परिजनों ने पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने के लिए पीएम का आभार जताया। इसके बाद पीएम ने चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित किया। नीट पीजी अब एक ही पाली में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीट पीजी 2025 परीक्षा 15 जून को 2 शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि 2 पालियों में परीक्षा कराना अनुचित है क्योंकि प्रश्न पत्रों का स्तर अलग हो सकता है, जिससे समान अवसर नहीं मिल पाता। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक पाली में परीक्षा जरूरी है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ये ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। 690 किलोमीटर की दूरी अब 6 से 7 घंटे में तय होगी। परियोजना से किसानों को मुआवजा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। पीएम मोदी ने वैभव सूर्यवंशी से की मुलाकात। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। पीएम ने वैभव के क्रिकेट कौशल की देश भर में प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। जून 2025 में महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव। 1 जून 2025 से बैंक एफडी, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी गैस, पीएफ आधार अपडेट और म्यूचुअल फंड्स में कई नए नियम लागू होंगे। ईपीएफओ 3.0 शुरू होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स में कटौती संभव है। क्रेडिट कार्ड नियम सख्त होंगे और एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट कम हो सकती है। इसके साथ ही आधार अपडेट पर शुल्क लगेगा और यूपीआई पेमेंट में नया नियम भी लागू होगा। जून में क्रिप्टो नीति पर दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार जून 2025 में क्रिप्टो करेंसी पर एक प्रस्तावित दस्तावेज जारी कर सकती है। ये पेपर विनियमन और कानूनी ढांचे के संभावित विकल्प सुलझाएगा। आर्थिक मामलों का विभाग इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए पेश करेगा। लंबे समय से क्रिप्टो पर स्पष्ट कानून की मांग रही है, जिससे निवेशकों की सुरक्षा और धोखाधड़ी पर रोक संभव हो सके। डार्क पैटर्न पर सरकार की सख्ती। जेप्टो, उबर, ओला, रैपिडो जैसी 11 कंपनियों को भारत सरकार ने डार्क पैटर्न के उपयोग पर नोटिस भेजा है। यह भ्रामक डिजाइन तकनीकी उपभोक्ताओं को गलत निर्णय लेने को मजबूर करती है। मंत्रालय ने कंपनियों को आंतरिक जांच का रिपोर्ट देने को कहा है। नियम न मानने पर सीसीपीए सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें जुर्माना और संचालन पर भी रोक शामिल है। राष्ट्रपति पीएम को भेजे जाएंगे जर्दालू आम। जून के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिहार के प्रसिद्ध जर्दालू आम भेजे जाएंगे। मैंगो मैन अशोक चौधरी के नेतृत्व में 100 क्विंटल से अधिक आम तोड़े गए हैं, जिन्हें पटना के बेटा पैक हाउस में सफाई और पैकिंग के बाद दिल्ली रवाना किया जाएगा। इस परंपरा की 17वीं वर्षगांठ है और आमों की गुणवत्ता की कड़ी निगरानी की जा रही है। गोंडा बाराबंकी रेलखंड पर मेगा ब्लॉक। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा बाराबंकी सेक्शन में तीसरी लाइन निर्माण के कारण 24 जून से 4 जुलाई तक 11 दिन का मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान 10 ट्रेनें निरस्त, 52 का मार्ग बदलेगा, 8 ट्रेनें रुककर चलेंगी और 12 नियंत्रित रहेंगी। 3 से 4 जुलाई को रेल संरक्षा आयुक्त नई लाइन का निरीक्षण करेंगे। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य इस अवधि में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय आर्थिक संकट के कारण अपने $3.7 बिलियन के बजट में 20% कटौती और करीब 6,900 नौकरियां कम करने की योजना बना रहा है। अमेरिका पर $1.5 बिलियन का बकाया है, जो इस संकट की मुख्य वजह है। नौकरी में कटौती 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी और विभागों के विलय पर भी विचार चल रहा है। इकाना में भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज। लखनऊ का इकाना स्टेडियम पहली बार भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 2 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी करेगा। वहीं 3 वनडे मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने यह अहम सीरीज यूपीसीए को सौंपी है। यह आयोजन भविष्य में टेस्ट मैचों के लिए इकाना की दावेदारी को मजबूत करेगा। सीरीज सितंबर-अक्टूबर में खेली जाएगी। इंडिगो की 10 नई विदेशी उड़ानें। इंडिगो एयरलाइंस ने वित्त वर्ष 2025-26 में लंदन, एथेंस, एम्स्टर्डम और मैनचेस्टर सहित 10 अंतर्राष्ट्रीय शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। यह एयर इंडिया को सीधी टक्कर देगा। कंपनी जुलाई से लंबी दूरी की उड़ानें भी शुरू करेगी। इंडिगो 100 नए रूट शुरू करने की योजना में है, जिनमें 40 विदेशी और 20 घरेलू शहर शामिल है। एफएसएसएआई ने 100% दावों पर लगाई रोक। एफएसएसएआई ने पैकेज्ड फूड कंपनियों को 100% जैसे दावों, लेबल, पैकेजिंग और विज्ञापन से हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। अब ऐसे दावे अवैध माने जाएंगे। डाबर सहित कई ब्रांडों पर असर पड़ा है और ये मामला अदालत तक पहुंच गया है। ईपीएफओ 3.0 से पीएफ निकासी अब आसान। ईपीएफओ जून 2025 से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करेगा, जिससे पीएफ निकासी आसान और तेज हो जाएगी। अब यूपीआई और एटीएम कार्ड के जरिए भी पैसे निकाले जा सकेंगे। क्लेम ऑटोमेटिक प्रोसेस होंगे और 3 दिन में सेटलमेंट संभव होगा। डिजिटल केवाईसी, ऑनलाइन बैलेंस चेक और मजबूत सुरक्षा जैसे कई नए फीचर्स शामिल किए जाएंगे। स्कूलों में इको क्लब का नाम बदले।
समग्र शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में इको क्लब का नाम मिशन लाइफ इको क्लब करने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य छात्रों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना और टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। यह बदलाव 31 अगस्त 2025 तक अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 5 जून 2025 को पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान भी शुरू होगा। अयोध्या में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या के राम मंदिर में 5 जून 2025 को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें प्रभु राम, माता सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी सहित 7 अन्य मूर्तियां गर्भगृह में स्थापित की गई है। 31 मई को शिवलिंग की स्थापना होगी, जबकि 2 जून को सरयू तट से कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह आयोजन 3 से 5 जून तक विधिवत पूजन के साथ होगा। करण जौहर का नया रियलिटी शो। फिल्म निर्माता करण जौहर का नया रियलिटी शो द ट्रेटर्स OTT पर जल्द लॉन्च होगा। शो में 20 कंटेस्टेंट्स होंगे, जहां धोखा देना गेम का अहम हिस्सा होगा। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें कंटेस्टेंट्स के चेहरे दिखाए गए हैं। ये शो मनोरंजक फॉर्मेट के साथ दर्शकों का ध्यान खींचने वाला है। पाकिस्तान में फिर भूकंप के झटके। पाकिस्तान में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.2 थी। भूकंप का केंद्र 180 किलोमीटर गहराई पर था। 2 दिन पहले भी वहां भूकंप के तेज झटके आए थे। हालांकि किसी नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली है। लोग भयभीत होकर अपने घरों से बाहर निकल आए थे। अरशद वारसी पर सेबी की कार्रवाई। सेबी ने अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया और 57 अन्य पर YouTube वीडियो के जरिए शेयर बाजार में धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए 1 से 5 साल तक का बैन लगा दिया है। इन पर 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी की जांच में 58.01 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा हुआ है, जिसे 12% ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है। RIC त्रिगुट की बहाली की वकालत। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस भारत चीन त्रिगुट को फिर से सक्रिय करने की इच्छा जताई है। उन्होंने भारत चीन सीमा पर स्थिति में आई नरमी और पश्चिमी देशों द्वारा दोनों को भिड़ाने की कोशिशों का हवाला देते हुए RIC की प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। लावरोव ने नाटो और क्वाड की आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहता है। बिहार शिक्षकों की योगदान तिथि बढ़ी। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण में चयनित 58,879 शिक्षकों के लिए योगदान की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को सूचना दी है। चयनित शिक्षकों को आवंटित विद्यालयों में अब 30 जून तक योगदान करना अनिवार्य होगा। CBSE ने दी 10वीं बेसिक मैथ छात्रों को राहत। CBSE ने 2025-26 से 10वीं में बेसिक मैथ पढ़ने वाले छात्रों को 11वीं में भी गणित विषय चुनने की अनुमति दी है, बशर्ते स्कूल उनकी योग्यता जांचेगी। ये छूट नई शिक्षा नीति लागू होने तक जारी रहेगी। एक बार विषय चुने जाने के बाद बदलाव नहीं होगा। कोविड के बाद यह राहत 3 साल से दी जा रही है। एप्पल का भारत में तीसरा स्टोर। एप्पल बेंगलुरु के फिनिक्स मॉल में एशिया में 8,000 स्क्वायर फीट के नए रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है। ये कंपनी की भारत विस्तार रणनीति का हिस्सा है, जिसमें 4 और स्टोर खोलने की योजना है। भारत अब एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहा है, जहां जून 2025 से मेड इन इंडिया आईफोन्स बनेंगे, जिससे अमेरिका में टैरिफ से बचा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में ली जस्टिस विजय बिश्नोई ने हिंदी शपथ। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 3 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने हिंदी में शपथ ली, जबकि अन्य 2 ने अंग्रेजी में। इससे सुप्रीम कोर्ट के सभी 34 न्यायाधीशों के पद भर गए हैं। जस्टिस बिश्नोई राजस्थान के मूल निवासी और प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने शपथ दिलाई। मानसून की भारी बारिश और तूफान चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। केरल के 8 जिलों में रेड अलर्ट, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जहां स्कूल बंद किए गए हैं। दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में भी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। आंध्र प्रदेश में भी तूफान की आशंका जताई गई है। अडानी पोर्ट्स ने जारी किए 5,000 करोड़ बॉन्ड। अडानी पोर्ट्स ने 15 साल के लिए 5,000 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी किए हैं, जिन्हें LIC ने पूरी तरह सब्सक्राइब किया है। इस डील से कंपनी का कर्ज चुकाने का समय बढ़ा और वित्तीय मजबूती मिली। ये बॉन्ड AAA रेटिंग वाला है और कंपनी इसका उपयोग विदेशी कर्ज चुकाने और विस्तार में करेगी। व्हाट्सएप में जल्द ही आएगा लॉग आउट फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही एक लॉग आउट फीचर लॉन्च करेगा, जिससे यूजर्स बिना अकाउंट डिलीट किए ऐप से बाहर निकल सकेंगे। इस फीचर से चैट्स और डेटा सुरक्षित रहेंगे और फिर से लॉगिन करने पर वही सब मिलेगा। इससे डिजिटल डिटॉक्स आसान होगा और एक फोन में 2 अलग-अलग अकाउंट भी चलाए जा सकेंगे। 1 जून से खुलेगी फूलों की घाटी। विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खुल जाएगी और 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी। घाघरिया से घाटी तक पैदल मार्ग की मरम्मत पूरी हो गई है। रात्रि विश्राम और दुकानों की अनुमति नहीं होगी, इसलिए पर्यटकों को अपना खाना और कचरा साथ लेकर आना होगा। घाटी में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां पाई जाती है। गूगल कैलेंडर से साइबर हमला उजागर। गूगल की साइबर सुरक्षा इकाई यानी कि GTIG ने चीन समर्थित हैकर्स समूह APT41 द्वारा गूगल कैलेंडर का उपयोग कर बड़े साइबर हमले का खुलासा किया है। इस हमले में फिशिंग के जरिए मैलवेयर फैलाया गया, जो 3 चरणों में काम करता है और गूगल कैलेंडर को कम्युनिकेशन चैनल के रूप में इस्तेमाल करता है। गूगल ने हमले को निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रणाली अपडेट की है। सेना प्रमुख को रामभद्राचार्य का PO के संदेश।
भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य से राम मंत्र की दीक्षा ली। गुरु ने उनसे दक्षिणा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके लेने की मांग की और वहां भव्य श्री राम मंदिर बनाने का वादा किया। रामभद्राचार्य ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी हमला करेगा तो उसे नक्शे से मिटा दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं कृष्णदेव चौपाल, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, कृष्णा कुमार, दीपक कुमार, संजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, मनोज कुमार और रविशंकर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में किसानों को सरकार की ओर से उचित मदद मिल पाती है या नहीं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।